पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इंडिया के मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर है। भाईजान ने कहा है कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा ब्रह्मोस के रडार पे है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान को जो धमकी दी गई, उन्होंने क्या बोला? जो ब्रह्मोस मिसाइल की फैसिलिटी है लखनऊ में, वहाँ पर उन्होंने कुछ बात की है और वहाँ पे उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का एक एक इंच ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज में है और जहाँ पे हम चाहें तो वहाँ पे इस मिसाइल के ज़रिए अटैक किया जा सकता है। तो बड़ा इफ़ेक्टिव एक वेपन है इंडिया के पास और पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया इसने। अभी जो रिसेंट पाकिस्तान इंडिया वॉर रही 6 मई 2025 से लेकर 10 मई 2025 तक 4। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी एक सख्त स्टेटमेंट जारी की है। राजनाथ सिंह साहब वो कह रहे हैं कि जनाब, एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी इज नाउ विद इन द रीच ऑफ इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने पाकिस्तान को बता दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग जारी है। एक तरफ जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग से जूझ रहा है, दूसरी तरफ वहीं पर राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय आर्मी को संबोधित किया गया, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बयान दिया, कहा कि अगर भारत पाकिस्तान का निर्माण कर सकता है, अगर भारत पाकिस्तान को बना सकता है, तो समय आने पर भारत पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा भी सकता है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रडार में पाकिस्तान की एक एक इंच ज़मीन आती है। हम जब चाहें पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से हटा सकते हैं। तो इसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर के एक हड़कंप मच चुका है। पाकिस्तान सोच रहा है कि क्या भारत हमारे ऊपर जो है ऑपरेशन 2.0 की शुरुआत करने वाला है। इससे जो है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, कैसे वो लोग इस खबर को लेकर के रिएक्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो ट्रेलर था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर उसने कहा ट्रेलर था। जो ब्रह्मोस जो मिसाइल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इंच है ना वो हमारे निशाने पे है, और हम जब चाहे ना पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। उसका एक इंच हमारे निशाने पर है। ठीक है। ऊपर तो जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसने बयान दिया है कि हम तो लड़ाई के लिए वैसी पूरी दुनिया में मशहूर है, और वो है आप पूरी दुनिया से चाहे तो आप पूछ लें, हम लड़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जज्बा किसके पास है, मुझे ये बताएं। देखिए, जज्बा तो दोनों ही माशाल्लाह दोनों के पास ही कलमा है, दोनों के पास ही अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले, कलमा दोनों तरफ का है। मेरा ख्याल है सबसे बेहतर यही है कि हमको ना अमन से बात करके ना पीस डायलॉग कर लेने चाहिए। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। बेशक ये बेशक हमारी इंडिया के साथ क्यों ना हो, हमारे इंडिया के साथ ही बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी साहब नहीं थे, कोई भी दो मुल्क लड़ते हैं ना तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माली हिसाब से, मईशत के हिसाब से जीडीपी जो है उनकी बहुत पीछे हो जाती है, वो लॉस होता है उनको। ठीक है। तो जो दूसरे मुल्क होते हैं वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो डर से निकाल रहे होते हैं। ये ना हो कि यार इनकी मईशत बैठ जाए, इससे पहले कि लॉस की तरफ जाए, इनकी मईशत बैठे, वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए। ठीक है। लॉस तो होता है, जाहिर सी बात है, मईशत भी इसलिए गिरती है। तो दूसरे मुल्कों ने कोई सोच रहे होते हैं कि हम किसी किस्म के कोई मुआहदे करें, कोई बातचीत करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो वो जो अपना माइंड है ना वो बदलने लग जाते हैं। लेकिन जो अमेरिका है ना, जो बेसिकली दहशतगर्द है वो अमेरिका है। अच्छा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रम्प को नोबेल पीस अवार्ड दें, आप अमेरिका को दहशतगर्द कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप उसको जो अमन जो है नोबेल पीस जो है वो दिया जाए। 2 साल की फलस्तीन की और इसराइल की जंग चलती रही है, वो इसराइल को जो है वो सपोर्ट करता रहा, लगातार उसको हथियार देता रहा है, उसको माली इमदाद करता रहा है। तो बेसिकली जहाँ पे भी जंग शुरू होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं से जो ताने जो मिलते हैं, बाने ताने जुड़े हुए, वो अमेरिका से ही जाके मिलते हैं। पहले हमारी जंग तो खत्म करने पे बाद में आपकी कौन सी जंग है? गुर्बत की और कौन सी जंग? बेरोजगारी की। बेरोजगारी, महंगाई, बिल, किराए, वो ये बड़ी एक अहम खबर आई है पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी।
इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान को और जो धमकी दी गई है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से पीएमए काकूल में जब वो कैडेट से के सामने स्पीच कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने न्यूक्लियर जंग के हवाले से क्या कहा। एक तो ये कि सबसे पहले जाते हैं जो राजनाथ सिंह हैं, डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, और काफ़ी एक्टिव रहते हैं और बड़े हम उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह अक्सर सुनते रहते हैं। उन्होंने क्या बोला, जो बरामूस मिसाइल की फैसिलिटी है लखनऊ में, वहाँ पर उन्होंने कुछ बात की है, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का एक एक इंच बरामूस मिसाइल के रेंज में है, और जहाँ पे हम चाहें तो वहाँ पे इस मिसाइल के ज़रिए अटैक किया जा सकता है। यानी एक लाजमी सी बात है कि हालांकि पहले हम सुना करते थे कि ये फलां मिसाइल पाकिस्तान के लिए नहीं बना, ये फलां चीज़ पाकिस्तान के लिए नहीं है, और हालांकि ये गलत है। ये चीज़ मेरे ख्याल में जो लोग ये कह रहे थे वो भी गलत फहमी थी, और हम जैसे जो यकीन करते थे उनको भी गलत फहमी थी, जो अब काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। अब मैं दूसरे टॉपिक पे आना चाहता हूँ चीमा साहब। दूसरा टॉपिक क्या है? भाईजान ने कहा है कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा ब्राह्मोस के रडार पे है। ब्राह्मोस सबसे पहले तो भारत नाम चेंज करना चाहिए। वो सुना बाहर से कहीं आया, सिर्फ पेंट इन्होंने यहाँ किया उसको। अच्छा, आप अगर पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उस रेंज पे है तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पकौड़े जलेबियां तल रहा है इस वक्त बैठ के? इनका सुना जाता है चीमा साहब कि इनकी रिसर्च पे इन्हें पता होता है कि हाफिज सैयद हाफिज फील्ड मार्शल की पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह कैरियर उसका रहा है। चीमा साहब मैंने भी सफर किया उनके साथ, मेरे भी रिलेशनशिप है उनके साथ। मैं गारंटी कर सकता हूं इस बात की, as long as he is in Pakistan alive, इनको इतना सख्त जवाब दिया जाएगा, इन्हें भुल जानियां गलियां पिछला। एक गौरी ते गजनवी भुल जाएंगे सारे, ये सारे भूल जाएंगे। इनको पता नहीं है कि who is in the GHQ, who is in रावलपिंडी। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी एक सख्त स्टेटमेंट जारी की है, और वो उस वक्त जारी की है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कल आई थिंक एक जगह पे खिताब करते हुए कहा था मिलिट्री एकेडमी में कि मैं भारत की मिलिट्री लीडरशिप को ये कहना चाहता हूँ। उन्होंने उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का जिक्र नहीं किया, मिलिट्री लीडरशिप को कहना चाहता हूँ कि ये जिंगोइज्म ना करें। अब वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब? वो कह रहे हैं कि जनाब, एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी इज नाउ विद इन द रीच ऑफ इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने पाकिस्तान को बता दिया। ठीक है, अब जारी बात है, जब इंडिया की तरफ से बयान आता है तो पाकिस्तान ने भी बयान देना होता है। तो ये एक बयानों का सिलसिला जो है वो चल रहा है, और अब वो कह रहे हैं कि जी जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं उसकी नई प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो लखनऊ के अंदर को की जा रही है, इस्टेब्लिश की गई है, और जिसमें यह है कि 5 महीने हो गए आई थिंक वहाँ पे इनाग्रेशन हो चुकी हुई है। मई में इनाग्रेट किया था, और अभी वो प्रोडक्शन फैसिलिटी चल रही है। और इनके जो मिसाइल्स हैं वो Su-30 जो फाइटर जेट्स हैं, वो कह रहे हैं जी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स किए थे, और जो हमारी ये जी नेशनल सिक्योरिटी का ये सबसे बड़ा प्रूफ है। अब आपको पता है कि जो क्या नाम है इसका, जो ब्रह्मोस है, बेसिकली ये एक इंडिया और रशिया की ये जॉइंट प्रोडक्शन है। ठीक है, और दोनों मुल्क जो हैं इसको समझते हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा वो इसके ये बड़ा क्रेडिट जाता है उनको। अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जारी बात है, दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बड़ी आर्मी के ऊपर नहीं है, या कितने टैंक आपके पास हैं। जो एज आपके ऊपर पास आता है वो है कि जो लो कॉस्ट टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल हों, लेकिन उनकी हाई एंड टेक्नोलॉजी हो। ठीक है जी, और बेशक फ़ौज आपकी छोटी हो, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, लो कॉस्ट होने चाहिए, एंड सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट इंडिया जो है ना कॉन्टीन्यूसली इसकी बात कर रहा होता है।
और वो समझते हैं कि जो इंडिया की जो एकेडेमिया है, इंडस्ट्री है और जो मिलिट्री है, उनका ट्रायका बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसके ऊपर तो इंडिया की एयरफोर्स कह चुकी है कि भाई ये ठीक है, आप R&D तो करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो R&D है दैट डजंट हेल्प अस इन सो मैनी वेज। सो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं कुछ हम देख रहे हैं कि इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हमने पाकिस्तान को चारों शानों चित करना है और कहना है कि जनाब ये कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ये जो बात कह रहे हैं कि हमें हर इंच पाकिस्तान का हमारे वो है, तो ठीक है भाई, है इसमें तो कौन सी बात है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।